Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर में तोशा कैसे बना सकते हैं। ये एक स्वीट है जो कि नॉर्थ कश्मीर में यूजुअली पाया जाता है। ये सोपोर वगैरह में बनवाया जाता है और इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वहाँ पे। ये खुशी और गम में बनाया जाता है और इमाम वगैरह से बनाया जाता है। मस्जिद के इमाम्स वगैरह से कांदरू से रोटी बनवाई जाती है और ये बहुत टेस्टी होता है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। तो यहाँ पे जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो है मैदा। हमने 2 कप लिया है मैदा, देखिए आप। उसके बाद घी हमने लिया है 2 कप। फिर हमने लिया है कोकोनट, इसको छोटा चॉप किया है। किशमिश हमने चीनी ली है और इसको हम पाउडर बनाएंगे। फिर हमने पॉपी सीड्स या खसखस, काजू, आलमंड्स और पानी लिया है। तो सबसे पहले हम आटा को तैयार करेंगे। जब आप आटे को नीड कर रहे होंगे, डो बनाएंगे आप, तो ये डो सॉफ्ट होना चाहिए। इसमें पानी ऐड करते जाएंगे जब तक नहीं ये सॉफ्ट हो जाए। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, सोपोर वगैरह में ये चूली कांदरू से ही बनवा के लाई जाती है रोटी। आप घर पे भी बना सकते हैं। फिर आपको कवर करके रखना है इसको 10 से 15 मिनट तक। तो लिड से कवर करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे हम दिखाएंगे आपको कैसा बन चुका होगा। ये देखिए, हमने लिड उठाया एंड अब आपको इसको फ्लैट करना है। आप एक रोलिंग पिन लेंगे, उससे इसको फ्लैट करेंगे, लेकिन इसकी थिकनेस जो है वो आधी इंच तक होनी चाहिए। ये हमें मोटी रोटी बनानी है, इसको बिल्कुल पतला नहीं करना है क्योंकि ये बाद में फिर से हमें इसको नीड करना है, इसीलिए हमें इसको रोटी को मोटा ही रखना है, पतला नहीं करना है। ये देखिए आप, हम इसको फ्लैट तो कर रहे हैं रोटी को, लेकिन बिल्कुल पतला नहीं बनाया है। देखिए आधी इंच तक मोटी रखी है। तो ये थिक रोटी बननी चाहिए, मोटी रोटी होनी चाहिए। फिर आप तवा रखेंगे बर्नर पे और जब वो बहुत गर्म हो चुका होगा फिर आप फ्लेम कर देंगे लो और फिर इसको लो फ्लेम पे कुक करना है दोनों साइड से, जब तक ना इसमें ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे। लो फ्लेम पे इसलिए ताकि अंदर से भी थोड़ा सा कुक हो जाए। हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है, ज़्यादा हमें इसको जलाना नहीं है क्योंकि हमें इसको फिर से इसके बाद नीड करना है। ये देखिए आप, इस साइड से इसको ब्राउन स्पॉट्स हो चुके हैं और रोटी कुक हो चुकी है, इसलिए हमने फ्लिप करके सेकंड साइड पे भी कर दिया है। आपको चेक करते रहना है, जो ये रोटी के कॉर्नर्स है, एजेस वगैरह है, आपको उससे भी पता चल जाएगा कि रोटी कुक हो चुकी है या नहीं। ये देखिए आप, ये वाइट नहीं रहने चाहिए ज़्यादा। तो दोनों तरफ से आपको रोटी को कुक करना है, मगर फ्लेम रखनी है लो पे ताकि अंदर भी कुक हो। और जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, जब ये रोटी गर्म ही होगी तब इसको फिर से काट के फिर से नीड करना है, फिर से इसको गूंदना है। इसीलिए हमें इसको अंदर से थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है, रोटी को पूरा कुक नहीं करना है। तो जब ये कुक हो चुकी होगी दोनों तरफ से, फिर आप रोटी को उठाएंगे। ये गर्म होगी इसलिए केयरफुली उठाएंगे आप रोटी को और फिर इसको छोटे पीसेस करने हैं क्योंकि हमें इसको फिर से गूंदना है अलॉन्ग विद अदर इंग्रेडिएंट्स। जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे हम इसमें, उन्हीं से। तब तक जब तक ये हो रहा होगा आप तब तक जो शुगर है उसको पाउडर फॉर्म में बनाएंगे इन अ मिक्सर ग्राइंडर। ये देखिए, ये रोटी बहुत गर्म है अभी, लेकिन गर्म रोटी ही केयरफुली काटनी है क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाएगी फिर ये फिर से गूंदेगी नहीं, फिर ये नीड नहीं हो पाएगी फिर से, इसीलिए आपको गर्म रोटी को ही काटना है। ये देखिए आप, ये अंदर से कुक तो हो चुकी है मगर पूरी तरीके से कुक नहीं है, ओवर कुक नहीं हुई है। सो इसको छोटे पीसेस करने हैं और फिर शुगर गर्म रोटी पे ही डालना है क्योंकि जब शुगर मेल्ट हो जाएगा उससे इसको अच्छे से आप फिर से नीड कर पाएंगे। ये थोड़ा मेहनत का काम है यहाँ पे, इसीलिए अगर आपके घर में कुछ मेल मेंबर्स है लाइक योर ब्रदर, फादर, हस्बैंड वगैरह आप या हेल्पर, आप उन्हीं से करवाइए या अगर खुद नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे रोटी जो है गर्म भी होती है और इसको बहुत हार्ड करना पड़ता है प्रेस, तब जाकर या आपको अच्छे से नीड होगी। सो बी केयरफुल यहाँ पे। अब देखिए, हमने शुगर को पाउडर बनाया था, पाउडर शुगर उसमें ऐड करेंगे आप और फिर से नीड करेंगे। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, जब सोपोर वगैरह में ये बनाया जाता है वहाँ पे जो भी रिलीजियस ओकेजन के लिए बनाया जाता है, तो जो इमाम साहब आते हैं उनसे बनवाया जाता है, तो तब वो अच्छे तरीके से इसको नीड कर पाते हैं। अगर आपके घर में हेल्पर्स वगैरह है उनको बताइए या भाई वगैरह उनको बोलिए करने के लिए। ये इस तरीके से आप देखिए, ये फिर से आटा बन जाएगा, फिर से नीड हो जाएगा।
तो आपको ये गरम रोटी को ही करना है, मेक श्योर ये ठंडा ना हो वरना ये नहीं हो जाएगा। गरम रोटी को ही आपको काटना है, फिर से नीड करना है, शुगर डालना है। पाउडर शुगर बेटर होता है क्योंकि उससे ये जल्दी पाउडर शुगर मिक्स हो जाएगा। अब हमने चॉप किए हैं ड्राई फ्रूट्स और वो ऐड कर रहे हैं इसमें। और तब तक घी जो हमने लिया है 2 कप वो गर्म करेंगे आप, बहुत गर्म होना चाहिए घी। फिर गरम घी भी इसके ऊपर डालना है और उससे उसको फिर से नीड करना है। ये देखिए कोकोनट वगैरह डाल दिया है, सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, शुगर भी ऐड कर दिया था हमने। अब इसमें घी जाएगा, गरम घी। तो घी को जब गरम करेंगे आप, फिर गरम घी ऐड करेंगे और फिर जाके फिर से नीड करेंगे। ये देखिए आप, गरम घी हम इस पे डाल देंगे। इसमें मेक श्योर घी आप बहुत डालें, 2 कप या अगर उससे ज़्यादा भी आप डालना चाहते हैं। कम नहीं डालिएगा क्योंकि अगर आप कम घी डालेंगे तो फिर जो ये आपका तोशा है ये हार्ड बन जाएगा और आप इन्हें अच्छे से खा पाएंगे, थोड़ा रॉ लगने लगेगा इसका टेस्ट, इसलिए इसमें बहुत घी जाता है। तो घी आप 2 कप या उससे ज़्यादा डालिएगा, कम नहीं डालिएगा। अब इसको बहुत नीट करने के बाद आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया घी ऐड करके। हम जब इसके घी ऐड किया है उसके बाद बहुत टाइम को इसको नीट करना है ताकि ये फिर से सॉफ्ट हो जाए, रोटी ना रहे, मोटे पीसेस ऑफ रोटी ना रहे, इसीलिए हमने इसको बहुत नीट किया है। और अब जाकर ये बहुत सॉफ्ट बन चुका है, ड्राई फ्रूट सब कुछ ऐड हो चुके हैं। एंड अब आपको इसको एक राउंड सिलेंड्रिकल जैसा शेप देना है, जैसा कि यूजुअली ये पाया जाता है, इसी शेप में बनाया गया होता है। आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करके भी ये बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक हाथ से दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से आपको इसको राउंड करके बनाना है एंड फिर पॉपी सीड से खसखस जो इसको बोलते हैं उस पर इसको रोल करना है और आपका तोशा जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप, इसको रोल कर रहे हैं हम हर एक तरफ से, और क्योंकि इसमें बहुत सारा घी है इसलिए इसको ये स्टिक कर रहा है एंड आपका तोशा तैयार है। आई हर्ड इट, जिनने सोपोर के कुछ लोगों से, कि जो यहाँ पे पुराने ज़माने में पीर वगैरह होते थे वो यही तोशा जो है, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि वो यही तोशा वगैरह साथ लेते थे जब वो जाते थे इबादत करने के लिए। तो इसीलिए ये तोशा जो है बहुत टाइम तक कंज्यूम कर सकते हैं आप, इट डजंट गेट स्पॉइल्ड। आप ये खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं, फिर खा सकते हैं काफ़ी टाइम तक। तो इस तरीके से आप फिर से बनाएंगे और एक हमने दिखाया आपको बनाकर इसकी शेप, फिर से इसको रोल करेंगे पॉपी सीड्स पे, खसखस पे, और ये देखिए आपका बन गया तोशा। तो ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं एक्स्ट्रा, प्लीज़ उनको दिमाग में रखिएगा बनाने के टाइम। शुगर को पाउडर बनाइएगा और घी बहुत ऐड कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए हमने सारे बना के रख दिए आपके सामने, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये। एंड आई विश यू कुड टेस्ट इट, दे आर रियली गुड इन टेस्ट। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे और हमें दुआ में याद रखिएगा इफ्तारी पे, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा बिलो अगर आप चाहते हैं हम कुछ और आपके लिए बनाएं, या तो अगर आपने ये रेसिपी बनाई है वो भी कमेंट कीजिएगा। और वीडियो के एंड पे कुछ लिंक्स होंगे बाकी रेसिपीज़ क्या, वो भी चेक कीजिएगा और ये वीडियो ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।